उनकी कदर कभी मत करो जो तुम्हारी नहीं करता। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ा पर है ही नहीं जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का ही सोचते हैं। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देते, ये तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं। बुद्धिमानी ज्ञानी व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र से कमाया जाए, ये शौक नहीं बल्कि हालात तय करते हैं। जीवन और चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। जो बुरे वक्त में आपको अपनी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हो। किसी को ज्ञान उतना ही दे जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। क्रोध ने बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। जब जीवन के बारे में सोचो तब ये सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकता। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जो पिता अपने संतान का पालन पोषण करता हो, उनके सुख दुख का ख्याल रखता हो, वही वास्तविक अर्थों में पिता है। जो पुत्र माता पिता का आज्ञाकारी और भक्त हो, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पे फल ना हो। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं है जिसमें स्वार्थ ना हो, ये करवा सच है। हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चों को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट डपट कर रखिए। जब वो 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताए, ये आपको बर्बाद कर देगा। जैसे ही डर आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता ना करे। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करे। कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। अर्थ और धर्म कर्म का आधार है। पहले निश्चय करिए, फिर कार्य आरंभ करें। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने की जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। आलसी का ना तो वर्तमान होता है न भविष्य। सभी प्रकार के डर से बदनामी का डर सबसे बड़ा होता है। अन्न के सिवा कोई दूसरा धन नहीं है, भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखे। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है।
वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है वो डर और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह में माँ की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वेश्या की तरह खुश करे। जैसी एक सूखा पेड़ आग लगाने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है, ये सत्य की ही ताकत है जिसे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे ही टिकी हुई है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुकून मिलता है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही है जैसे एक अंधे के लिए आईना। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। विद्या को चोर भी चुरा नहीं सकता। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म भी उसके पीछे पीछे चलते हैं।